हेलो बच्चों, आज ये क्वेश्चन लेकर आया हूँ। ये क्वेश्चन जो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का है, क्लास 10th के लिए। ठीक है। और इससे पहले मैंने क्वेश्चन जो है डिस्टेंस फार्मूला पे डिस्कस कर चुका हूँ मैं। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का है। और इसमें जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, डू द पॉइंट्स। ए का पॉइंट्स दिया हुआ है, बी का पॉइंट्स दिया हुआ है, और बताना है कि फॉर्म अ ट्रायंगल। क्या ये तीनों पॉइंट जो है ट्रायंगल को फॉर्म करता है? अगर करता है तो उस ट्रायंगल का नाम क्या होगा। तो चलिए देखते हैं, स्टेप बाय स्टेप इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें जो दिया हुआ है, यहाँ पे आप लिख लो कि वी हैव। हमारे पास क्या क्या है। एक तो पहली चीज ए की वैल्यू दी हुई है, पॉइंट हमारा ए 3 2 है, बी जो है हमारा -2 -3 है, और सी का जो पॉइंट दिया हुआ है वो हमारा 2 और 3 है। ठीक है। और हमेशा ध्यान रखना, आपकी जो ट्रायंगल होता है ना, अगर किसी दो साइड का सम अगर थर्ड साइड के जो वैल्यू दी हुई है उससे अगर हमेशा ग्रेटर आता है ना, तभी ट्रायंगल फॉर्म करेगा। ठीक है। एज फॉर एग्जांपल देखो, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ मैं। जैसे ये ए है, ये बी है, ये सी है, 3 4 और ये 5 दे दिया मैंने। ठीक है। तो देखो यहाँ पे 3 + 4, ये जो 7 है, 3 + 4 कितना, 7, 5 से ज्यादा है। 3 + 5 8 होता है, 8 4 से ज्यादा है। 4 + 5 9 होता है, 9 या 3 से ज्यादा है। ठीक है। तो यहाँ पे भी वही कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे। अगर इस तरह का अगर वो बता रहा है तो अभी ट्रायंगल क्या होगा, फॉर्म होगा। ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं, तो तीनों पॉइंट्स के जो दिए हुए हैं ना, यहाँ पे दो दो पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस निकाल लो आप। ठीक है। यानी डिस्टेंस फॉर्मूला यूज कर लो आप इसमें। तो सबसे पहले हम यहाँ पे यूज करते हैं ए बी = निकालते हैं। ठीक है। ए बी क्या है हमारा, ये जो दोनों के बीच में जो अपन डिस्टेंस निकाल रहे हैं कितना हो जाएगा, ये इसको अपन मान लेते हैं कि x1 है, ये y1 है, और यहाँ x2 है, ये y2 है, और इसको मान लेते हैं x3 और y3 मान लेते हैं। क्लियर है। तो यहाँ पे अपन यूज कर क्या कर रहे हैं, यहाँ पे यूजिंग लिखेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला, यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है। यहाँ पे मैं डिस्टेंस फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ। जो डिस्टेंस फॉर्मूला होता है, d = x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है। तो देखो अभी अब ए और बी के बीच में डिस्टेंस निकाल रहा हूँ। तो यहाँ पे देखो x1 है, y1 है, x2 है, y2 है, तो कितना हो जाएगा x2। देखो यहाँ x2 है ना, x2 कितना होगा -2, और x1 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3। क्लियर। अब है y2, यहाँ पे y2 - y1 है, तो y2 कितना है, यहाँ पे देखो -3 है, तो -3, और y1 कितना है, 2 है, बीच में माइनस है। ठीक है। चलिए मैं डिस्टेंस निकाल लेता हूँ, कितना हो जाएगा, देखो ये -2 -3 कितना हो जाएगा, -5 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे हो जाएगा -5 का होल स्क्वायर, कितना हो जाएगा, ये 25 + 25, ये हमें दे देगा √50 दे देगा। क्लियर है। अब निकालते हैं बी, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस, यानी BC निकाल रहे हैं अपन। तो BC में भी क्या करेंगे, यहाँ भी डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे, यही फॉर्मूला अपन यहाँ पे भी यूज करेंगे, और सामने आप लिख सकते हो यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, फिर से लिख सकते हो। ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, x2 कितना हो जाएगा, BC में अगर मैं BC की बात करूं तो इसके लिए देखो x1 y1 हो जाएगा, ये x2 y2 हो जाएगा। ठीक है। क्लियर है। तो यहाँ पे x2 कितना है, हाँ यहाँ पे आप लोग कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ पे 3 पॉइंट्स लिख दिया मैंने, लेकिन जिसके बीच में बात करेंगे वही हमारा x1 y1 और x2 y2 हो जाएगा। ठीक है। तो BC के बीच में भी x1 y1 और x2 y2 कौन सा हो जाएगा, ये हमारा x1 y1 हो जाएगा, ये x2 y2 हो जाएगा। क्लियर है। तो देखो यहाँ पे 2 लिखा मैंने, है ना, x2, और ये हमारा क्या है, x1। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, इसको लिखेंगे तो -2 का होल स्क्वायर प्लस, अब कितना हो जाएगा, y2 - y1। ठीक है। ये हो जाएगा। क्लियर है। तो अब देखो यहाँ पे कितना आ रहा है, यहाँ पे अगर यहाँ निकाले तो ये आ जाएगा हमारा, यहाँ पे देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 4 का स्क्वायर, यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 9 का स्क्वायर हो जाएगा। तो चलिए निकालते हैं, यहाँ पे कितना आ रहा है, 16, कितना आ जाएगा, 81। क्लियर है। यहाँ पे थोड़ा सा देखना पड़ेगा, AB और ये BC हो जाएगा। तो BC हमारा कितना है, BC है हमारा, तो हमारा ये हो जाएगा x2 - x1 और y2 - y1 हो जाएगा। क्लियर है।
6 है, सॉरी यहाँ पे देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, तो 3 + 3 से 6 हो जाएगा यहाँ पे, तो ये 36 है। ठीक है, तो ये हमारा आ जाएगा 52 आ जाएगा। क्लियर है, ये भी यूनिट में, ये भी यूनिट्स में है। ठीक है, ये जो 3 पॉइंट है इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। क्लियर, जिस पॉइंट जिसके बीच में बात करेंगे वो ये हमारा x1 y1 और x2 y2 हो जाएगा। ठीक है, अब इस पेज में क्या निकाल रहे हैं अपन, अब निकाल रहे हैं a और c के बीच में डिस्टेंस निकाल रहे हैं 1 बाय 1। AB के बीच में AB निकाल लिया, BC के बीच में BC निकाल लिया, अब निकालेंगे AC के बीच में। यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगा रहे हैं, वही डिस्टेंस फॉर्मूला लगा रहे हैं। यहाँ पे सामने में आप लिख सकते हो, जब भी आप एग्जाम देने जाओगे, फाइनल एग्जाम, या जब भी स्कूल में एग्जाम वगैरह होगा, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो, ये है ना। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, अब देखते हैं A और C के बीच में बात कर रहे हैं, तो हमारा x1 y1 ये है और x2 y2 ये हो जाएगा। क्लियर है, तो यहाँ पे देखते हैं 2 - 3 और y2 कितना है हमारा 3 और y1 कितना है हमारा 2। कितना हो जाएगा हमारा यहाँ पे, ये हो जाएगा -1 का होल स्क्वायर और 1 का होल स्क्वायर। कितना हो जाएगा ये 1 + 1 दैट इज आ जाएगा √2। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे 3 हमें वैल्यू मिल चुका है। ए बी मिल चुका है √52, सॉरी ए बी मिल चुका है √50, बी सी मिल चुका है √52 और ए सी मिल चुका है √2। क्लियर है, तो आप यहाँ ध्यान से देखो कि अगर किसी भी दो जो सम है उसका उससे मतलब जो थर्ड जो वैल्यू उससे ज्यादा ही है। आप देखो जैसे इसको ऐड करोगे, नाउ अब क्या लिखेंगे यहाँ पे, नाउ √50 + √52, इन दोनों का सम हमेशा देखो √2 से ज्यादा है। क्लियर है, फिर उसके बाद लिखते हैं √52 + √2, यह हमेशा √50 से ज्यादा ही होगा वैल्यू। फिर इसके बाद आप लिखो यहाँ पे कि √50 + √2, ये हमेशा √52 से ज्यादा ही होगा। आप निकाल के देख लो, √50 और √2 का वैल्यू निकालोगे ना, इसका जो सम आएगा ना इससे ज्यादा ही होगा। क्लियर है, तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि तीनों में यहाँ पे ये चीज मैंने शुरू में बता दिया था कि किसी दो साइड्स का सम जो होगा ऑलवेज थर्ड साइड से ज्यादा होगा। तो ऐसे केस में क्या होगा, इसमें क्या लिखूंगा मैं कि देयरफॉर इट विल फॉर्म अ ट्रायंगल। ट्रायंगल को तो इस फॉर्म में भी दिखा सकते हैं, आप पूरा लिख ही लो आप, है ना, इट विल फॉर्म अ ट्रायंगल। क्लियर है, लेकिन अब हमें पता करना है क्या चाहिए, कौन सा ट्रायंगल फॉर्म करेगा। तो कौन सा ट्रायंगल फॉर्म करेगा, इसके लिए अब देख सकते हैं यहाँ पे, देखो यहाँ पे क्या क्या मिल गया हमें, यहीं पे बता देता हूँ, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। यहाँ पे देखो ए बी दिया हुआ है हमारा √50, ए सी दिया हुआ है हमारा √2 और हमारा दिया हुआ है बी सी दिया हुआ है हमारा यहाँ पे √52 दिया हुआ है। क्लियर है, तो अगर इसका और इसका स्क्वायर कर दे, यहाँ लिखते हैं अपन हियर, यहाँ अगर ए बी का स्क्वायर और प्लस बी सी का स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे कर दे अपन ए सी, यहाँ पे अपन कर दे ए सी का स्क्वायर करके देखते हैं। तो ए बी कितना है हमारा √50 का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा √2 का होल स्क्वायर, तो हमें दे देगा कितना, ये हमें दे देगा 50 + 2, कितना दिया हमारा, ये 52 दे दिया। अब इसका देखो BC का देखो, अगर मैं BC का स्क्वायर करता हूँ तो ये हमारा कितना दे देगा, √52 का अगर होल स्क्वायर करेंगे तो हमारा ये दे देगा 52। इससे क्या मिल रहा है, इससे ये मिल रहा है कि AB स्क्वायर जो है प्लस AC स्क्वायर जो होगा हमेशा क्या होगा, इक्वल्स टू BC स्क्वायर है। तो ये चीज अगर कंडीशन फॉलो कर रहा है तो हमें पता है कि ये किस चीज में होता है, ये पाइथागोरस थ्योरम में होता है। किस में होता है, पाइथागोरस थ्योरम। और पाइथागोरस किस में लगता है, राइट एंगल ट्रायंगल में। तो ऑब्वियस ये किस चीज को फॉलो कर रहा है, ये पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई कर रहा है। इसलिए हमारा कौन सा ट्रायंगल होना चाहिए, कौन सा ट्रायंगल होना चाहिए, राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल में 90 डिग्री एक एंगल होता है ना, तो हमारा ये कौन सा ट्रायंगल के लिए होगा, ये हमने देखा क्वेश्चन लिखा है ना, इफ सो नेम ऑफ टाइप ऑफ ट्रायंगल फॉर्म। यहाँ पे कौन सा ट्रायंगल फॉर्म करेगा, राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म करेगा। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म करेगा, लेकिन एंगल कौन सा होगा, किस एंगल पे, 90 डिग्री कौन सा होगा। देखो यहाँ पे ए 2 बार रिपीट हो रहा है, देखो हो रहा है, तो एंगल ए पे इसका 90 डिग्री बनेगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने देखा ये क्वेश्चन को, काफी इंपॉर्टेंट है।
और आसानी से मैं इसको सॉल्व कर लिया। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में और भी नए क्वेश्चन के साथ आते हैं, और भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। तो इसको देखते जाइए, जहाँ भी डाउट लगे कमेंट बॉक्स में जाके आप बताइए। ठीक है, और इसको लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए, और साथ में इसको सब्सक्राइब भी कीजिए। ठीक है, और अपने दोस्तों को भी बताइए ताकि उनको भी ये चीज़ का बेनिफिट मिले। ठीक है, चलिए, थैंक यू।